हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित हम भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन के स्टार्ट करें। इसके पहले जो टीचर भर्ती की प्रेपरेशन कर रहे हैं, टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलता है। कंप्लीट एग्जाम प्रेपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है। और बिग न्यूज है, 80% प्राइस ड्रॉप हुआ है। चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, स्टेट का कोई भी टेट हो, उसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स में आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है मात्र 699 रुपए में, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 899 रुपए में। दोस्तों, अप्लाई करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, और साथ ही साथ पाइए 10% का इंस्टेंट एडिशनल डिस्काउंट। साथ ही साथ अगर DSSB, सुपर टेट, KVS, NBS, APS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्यूरेशन है और प्राइसेस दे दी गई हैं। और साथ ही अगर देखें तो अनअकैडमी लाए हैं समर्पण, अ कंप्लीट बैच कोर्स सीटेड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें भी 80% का डिस्काउंट है प्राइस में। 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। और ये जो कोर्स है 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप हमारे रेफरल कोड EM टेट को यूज करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। और साथ ही साथ जो फ्री लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज, क्विजेज हैं, उनको आप फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संसद से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि लोकसभा का नेता कौन है। तो 347 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। भारतीय संसद किनसे मिला के दोस्तों बनी होती है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के ये बनती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 2026 तक यथावत रहने वाला है। अगला है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। अगला है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा के 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। तो 352 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। फिर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। ठीक है, तो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है। 2011, 1971, 81 या 91। तो यहाँ पर दोस्तों ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। 354 नंबर पैरेलल सा क्वेश्चन है, 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जनसंख्या के आधार पर जो सीटें हैं वो आवंटित होती हैं। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। फिर है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति के पास ही लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। फिर है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध या पारसी। तो इसका सही जवाब है आंग्ल भारतीय। 358 का ऑप्शन नंबर बी है।
अगला लेते हैं 359। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 359 नंबर का सही जवाब है दोस्तों 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं। 360 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरे होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम दोस्तों एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाने ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कम से कम एक साल में 2 सत्र लोकसभा के बुलाने चाहिए। 362 नंबर है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/10वां भाग होता है। 362 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है दोस्तों ये। अगला है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 364 का डी है, 545 है। अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, सभी के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों स्थगन, सत्रावसान, विघटन, तो यहाँ पे सभी के द्वारा। 366 नंबर है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या यहाँ पर आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। फिर है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? नन अदर देन यूपी है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। फिर है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो 368 नंबर का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसका लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। फिर है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, किसका है? गेस करिए। बढ़िया गेस किया आपने, महाराष्ट्र ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की ही है। अगला है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए? तो राजस्थान के लिए यहाँ पे 25 स्थान निर्धारित है। फिर है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? टेक्निकल सा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला दोगे तो लोकसभा में जो बिहार को आवंटित स्थान है वो इक्वल हो जाएगा। 373 है, निम्नलिखित राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो लोकसभा में समान सीटें जो प्राप्त हैं वो झारखंड और असम को हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 374 लेते हैं, डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? डीलिमिटेशन के बाद ध्यान दीजिएगा, उन्नाव है। फिर है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कैसे? गेस करिए। इसका सही जवाब है बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अगला है, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों ये मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित
में से किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर। फिर है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य दोस्तों कैसे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों देखा जाए तो ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। फिर है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों क्या होता है? समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्ति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार दोस्तों किसी को नहीं प्राप्त है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर राज्यसभा से संबंधित कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, यही इसका एक कथन सही है। फिर है राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो दोस्तों ये कभी भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? घुमा घुमा के पूछेगा आपसे, भाई भंग ही नहीं होती, किसके द्वारा भंग होगी? फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। फिर है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो दोस्तों कौन थी? नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी है ये। फिर है निम्नलिखित में से राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, एकांतिक शक्ति के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। फिर है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 249, अनुच्छेद 249। फिर है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए दोस्तों तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उपरोक्त में से। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? 4थी अनुसूची को वर्णित करता है सही सही कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है दोस्तों। अगला है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 है, तो राज्यसभा के लिए कितनी होगी दोस्तों? फटाफट बताइए। 30 वर्ष है। प्रश्न बनता है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या, पूछ लिया फट से, तो 250। फिर है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित होता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो 402 का सही जवाब है चयनित किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे निर्वाचन होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। फिर है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपता है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रो टर्म स्पीकर, तो दोस्तों इसका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। तो दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए एग्जाम धुन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।